जो मूल जो परेशानी है ना कि बिहार में नेता हुए हैं, बिहार में विजनरी नेता नहीं हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना स्टेट्समैन। नीतीश कुमार जी 17 साल में बस केवल अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, उनके लिए कुर्सी से बड़ा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज का नाम दिया था, तो जब आपके पास विजन नहीं होगा, यहाँ के बच्चे, मुझे अभी भी याद है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 10,000 15,000 नौकरी के लिए हम किसी को यहाँ से पलायन नहीं करने देंगे। आज हमारे मजदूर 8,000 10,000 में पंजाब में, हरियाणा में काम कर रहे हैं सर। कभी भूकंप में लोग मर जाते हैं, कभी मकान गिर जाता है। तो क्या ये एक मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? तो जब ये अपनी बात पे अडिग नहीं रह सकते हैं, अपना सपना जो इनका पीएम बनने का है उसी के आगे पीछे काम करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि कोई भी ऐसा पार्टी जो कि हमसे बेहतर काम कर रहा हो विपक्ष में, 2 साल से आप देख लीजिए, जहां भी कोई भी कांड होता हो, या तो जहरीली शराब से लोग मरते हो, या कोई अपराध हो, या किसी तरह का कांड हो, या बच्चों के साथ खड़ा होना, चिराग पासवान जी एमपी होने के बावजूद, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी सबसे पहले वो नेता पहुंचे। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जी उनको हमेशा छोटा भाई कहते हैं, लेकिन अगर नीति की भी बात करेंगे तो तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि यहाँ पे वो फेल साबित हो रहे हैं। और सही मायने में वो युवाओं को, खास करके नौकरियां हो, चाहे बिहार का जो इन्वायरमेंट हो, जो सोशो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट हो, उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। चिराग पासवान जी खुद युवा होने के बावजूद उनके अंदर, भले वो बॉम्बे गए, दिल्ली में रहते हैं, 2 बार के सांसद भी हैं, लेकिन बिहार और बिहारियत कूट कूट के भरी हुई है। वो समझते हैं कि यहाँ की परेशानी क्या है। वो खुद देखते हैं कि बॉस, जो बिहारी दिल्ली जाता है वो कैसे पीटा जाता है, और एक बिहारी 100 बिहारी कह के गाली सुनता है। भाई क्यों लेंगे जब उनको मालूम है कि उन्हीं के लोग जिनको इन्होंने संरक्षण दे रखा है वही ये काम कर रहे हैं। देखिए, जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है। आप युवा जोश को, और बिहार के खास करके युवा जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हर तरह से जागरूक हैं, आप उनको बहुत दिन तक दबा के नहीं रख सकते हैं। अगर कोई बच्चा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर देश में बात करें तो कुछ एग्जाम्स, जैसे मान लीजिए कमीशंस हो गया, पीसीएस हो गया, आईआईटीज हो गया, कैट हो गया, उन एग्जाम को हम लोग मानते हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल फेयर एग्जाम होता है। लेकिन अगर बीपीएससी के बच्चे अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कदाचार है, यहाँ पे ऐसे लोग की संलिप्तता है जो कि पहले जिनका नाम भी जुड़ा हुआ था, और जब ये आप पे आरोप लगा रहे हैं तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि हम किसी सीआईडी से या किसी बाहर की एजेंसी से, सीबीआई से बेहतर क्या होगा कि एक बार तह तक पहुंचे। नमस्कार, देख रहे हैं आप चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बात युवाओं की। युवा अपने राज्य में ही परेशान है। लगातार किसी न किसी आयोग के दहलीज पे अपने माथा टेकते दिख जाएंगे, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो। दरअसल यहाँ रोजगार के लिए दिन रात पढ़ाई करने वाले, मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें आखिर में ये दिन देखना ही पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो सरकारी दफ्तर के आगे धरना और प्रदर्शन करते नजर आते हैं। दरअसल आज हमारे साथ एक युवा ही हैं जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये पार्टी भी अब युवा की पार्टी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, लोजपा रामविलास के पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये शिक्षाविद भी हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि अपने राज्य के जो युवा हैं, रोजगार खोजने वाले युवा हैं, वो दर दर क्यों भटक रहे हैं। हम बात करते हैं। युवा चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, लेकिन वो आज तक युवाओं के बारे में सोचते हैं, उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। सिर्फ सोचने से हमारे राज्य के युवाओं का जीविकोपार्जन हो जाएगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब वो सत्ता के बाहर थे तो क्या कहते थे, और जो सत्ता में आ गए हैं तो जो शख्स कहता था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में पहले साइन से 10 लाख की नौकरियां मिलेंगी, आज वो नौकरियां कहाँ हैं? आज जो इक्के दुक्के आप देखते हैं जहाँ पे 500 700 1000 नौकरियां दी जाती है, मतलब कि जो लेटर दिया जा रहा है, वो जो अभ्यर्थी जो हैं वही पोल खोल रहे हैं कि भाई हम पहले से हमारी नियुक्ति हुई है, 2 महीने हमने काम कर लिया है, हमने सैलरी उठा लिया है, और फिर से हमें ये नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। देखिए, बिहार का एक सबसे बड़ा जो मूल जो परेशानी है ना कि बिहार में नेता हुए हैं, बिहार में विजनरी नेता नहीं हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना स्टेट्समैन। नीतीश कुमार जी 17 साल में बस केवल अपनी कुर्सी कैसे बची रहे,
उनके लिए कुर्सी से बड़ा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज का नाम दिया था, आज उसी जंगल राज के लोगों के साथ हाथ मिला के गलबहियां करके कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो जब आपके पास विजन नहीं होगा, यहाँ के बच्चे, मुझे अभी भी याद है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 10,000 15,000 नौकरी के लिए हम किसी को यहाँ से पलायन नहीं करने देंगे। आज हमारे मजदूर 8,000 10,000 में पंजाब में हरियाणा में काम कर रहे हैं सर, और उनके साथ क्या घटना घट जाती है। कभी भूकंप में लोग मर जाते हैं, कभी मकान गिर जाता है। तो क्या ये एक मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? तो जब ये अपनी बात पे अडिग नहीं रह सकते हैं, अपना सपना जो इनका पीएम बनने का है उसी के आगे पीछे काम करते हैं, तो बिहार और बिहारियों के बारे में ये क्या सोचेंगे? और इनके साथ अब जुड़ गए हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि कहने के लिए युवा तो हैं, लेकिन बस अपना जो काम है वो बनता रहे, हम कैसे हम सरकार में बने रहें, इसके अलावा उनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान जी भी हमेशा कहते नज़र आते थे कि हम युवाओं के लिए ही ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि बिहार जो है इस राज्य में अधिकतर जो है युवा वर्ग है, और युवा अगर दर दर भटक रहा है, डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा या गांधी मैदान में दौड़ा दौड़ा कर लाठी खा रहा है, गर्दनी बाग में लाठी खा रहा है, तो फिर युवाओं की बात करने वाले जनप्रतिनिधि क्यों ऐसा कहते रहे नजर आते हैं? भाई, हम लोग विपक्ष में हैं, हमारे पास सदन में कोई भी सदस्य, विपक्ष का काम ही है आवाज उठाना। विपक्ष कमजोर क्यों है, आवाज क्यों नहीं उठाता? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि और किस विपक्ष की बात कर रहे हैं, पर जहाँ तक आप मेरी पार्टी की बात करें, मुझे आप ये बताइए कि कोई भी ऐसा पार्टी जो कि हमसे बेहतर काम कर रहा हो विपक्ष में। 2 साल से आप देख लीजिए, जहाँ भी कोई भी कांड होता हो, या तो जहरीली शराब से लोग मरते हो, या कोई अपराध हो, या किसी तरह का कांड हो, या बच्चों के साथ खड़ा होना, चिराग पासवान जी एमपी होने के बावजूद, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी सबसे पहले वो नेता पहुंचते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं, आपके पास संसाधन नहीं रहता है, जहाँ संसाधन की कमी होगी, आप बस केवल उन बच्चों को आश्वासन दे सकते हैं कि भाई हमें एक मौका मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में मिले, तब हम कुछ करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जी उनको हमेशा छोटा भाई कहते हैं, लेकिन अगर नीति की भी बात करेंगे तो तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि यहाँ पे वो फेल साबित हो रहे हैं, और सही मायने में वो युवाओं को, खास करके नौकरियाँ हो, चाहे बिहार का जो इन्वायरमेंट हो, जो सोशो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट हो, उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो बस यही कहना है कि एक बार मौका जनता हमें देखे, चिराग पासवान जी को देखे, क्योंकि चिराग पासवान जी खुद युवा होने के बावजूद उनके अंदर, भले वो बॉम्बे गए, दिल्ली में रहते हैं, 2 बार के सांसद भी हैं, लेकिन बिहार और बिहारियत कूट कूट के भरी हुई है। वो समझते हैं कि यहाँ की परेशानी क्या है। वो खुद देखते हैं कि बहुत जो बिहारी दिल्ली जाता है वो कैसे पीटा जाता है, और एक बिहारी 100 बिहारी कह के गाली सुनता है। तो वो आप बिहारी, हम बिहारी, ये चुभता है ये बात हम लोग को। लेकिन जब तक कि आप सामर्थ्य नहीं बनेंगे, आप सरकार में नहीं आएंगे, आपके हाथ बंधे हुए हैं। बस वही परेशानी है, लेकिन इसके लिए जद्दोजहद जारी है, और मुझे लगता है कि 25 में देखिएगा जनता बिल्कुल अपना निर्णय सुनाएगी, और वो निर्णय हमारे हित में होगा। विनीत सिंह जी, एक बात और हम कहेंगे कि अभी बीपीएससी का जो मसला सामने आया है, 67वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई, आपने देखा ही कि किस तरह से उसके धांधली के बाद कैंसिल किया गया। कई लोग कारागार भी सेवन किए, छूट भी गए। उसके बाद अभी जो है 2 दिन पहले ही यहाँ पे बीपीएससी के गेट पर काफ़ी बवाल हुआ। कल दिलीप छात्र नेता जो हैं दिलीप, ये चेयरमैन से भी मिले, लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है, वो मांग मानने के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अब साक्ष्य मांगते नजर आ रहे हैं। भाई, क्यों लेंगे जब उनको मालूम है कि उन्हीं के लोग जिनको इन्होंने संरक्षण दे रखा है वही ये काम कर रहे हैं। देखिए, जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है। आप युवा जोश को, और बिहार के खास करके युवा जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हर तरह से जागरूक हैं, आप उनको बहुत दिन तक दबा के नहीं रख सकते हैं। अगर कोई बच्चा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर देश में बात करें तो कुछ एग्ज़ाम्स, जैसे मान लीजिए कमीशंस हो गया, पीसीएस हो गया, आईआईटीज़ हो गया, कैट हो गया, उन एग्ज़ाम को हम लोग मानते हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई भी कदाचार नहीं होता है। लेकिन अगर बीपीएससी के बच्चे अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कदाचार है, यहाँ पे ऐसे लोग की संलिप्तता है जो कि पहले जिनका नाम भी जुड़ा हुआ था, और जब ये आप पे आरोप लगा रहे हैं तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि हम किसी सीआईडी से या किसी बाहर की एजेंसी से, सीबीआई से बेहतर क्या होगा कि एक बार तह तक पहुँचे
और तह तक पहुंचने के बाद जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, उसको कर दिया जाए, ताकि जो चीज़ें हैं, जो बच्चे हैं, वो खुद से सेटिस्फाई हो जाएं और आपके विरोध की बात ना करें। तो ये होना चाहिए, और ये हम भी मांग करें कि अगर सरकार चाहती है कि उनमें अगर कोई कमी नहीं है या उनमें वो बिल्कुल पाक साफ हैं, तो क्यों नहीं ये केस सीबीआई को दे दिया जाए। बिल्कुल। विनीत सिंह जी, आखिर में एक सवाल और आपसे कि चिराग पासवान जी क्या इस परीक्षा को लेकर जो छात्र अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, इस पर अपना कुछ विचार व्यक्त करेंगे, सपोर्ट करेंगे छात्रों? बिल्कुल करेंगे। चिराग पासवान जी के संज्ञान में ये बात है, और जैसा मैंने कहा है पहले भी कि चिराग पासवान जी बिहारी युवा के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनकी परेशानियों से अवगत हैं। जहाँ तक बात हो सके उनकी परेशानियों को कम करने के लिए चिराग पासवान जी या तो पत्राचार के माध्यम से या जो उनके साथ खड़ा होकर सरकार से बात करने की बात हो, चिराग पासवान जी और पार्टी का हर कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ खड़ा है। ये बच्चे बिहार के और देश के भविष्य हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं सर। आप एक बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव को करियर नहीं बनाना है, उनको करियर बनाना है पॉलिटिकल करियर, ठीक है सर ना। यहाँ जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम देता है बीपीएससी का, उसको मालूम है कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, क्या जीएस होता है, क्या ऑप्शन होता है। मुझे नहीं मालूम तेजस्वी जी को ये बात मालूम है नहीं मालूम है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे परिवार से आते हैं जिनके पास हर चीज़ है। लेकिन जो बच्चा यहाँ पे अशोक राजपथ में छोटे से कमरे में पढ़ रहा है, और यहीं का बच्चा नहीं, बाहर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बच्चा जो तैयारी कर रहा है कि बीपीएससी का एग्जाम दें, उसका जाके हाल देखिए आप। हम लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो उसके जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उस पर आप पानी फेर के कैसे आप खुश रह सकते हैं, कैसे आपको रात में नींद आती है। तो इसकी बात जो है, इसका जो संज्ञान है, इसका जो सनद है, हम लोग के पास है, और हम लोग इसके लिए आगे अभी भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर विनीत सिंह जी, युवा हैं और युवा के विचारों से हमेशा सहमत रहते हैं। चिराग पासवान इनके मुखिया हैं, और चिराग पासवान के जहन में भी ये बात बखूबी पहुंच चुकी है। यानी अब चिराग पासवान भी बीपीएससी के उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने को राजी हो गए हैं जो अभ्यर्थी बीपीएससी के दहलीज पर जाकर सीबीआई की जांच की मांग करते नजर आ रहे थे। अब देखना यह होगा कि कुछ दिन के बाद जब मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी 67वीं बीपीएससी की, तो उसके पहले क्या इस तरह से चिराग पासवान सीबीआई जांच कराने में सक्षम होते हैं? क्या उन अभ्यर्थियों को बखूबी न्याय मिलता है या नहीं? इसकी जानकारी हम देते रहेंगे आपको। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।